हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकेंड पार्ट ऑफ मेज़र ऑफ डिस्पर्जन। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने जो थ्योरी है मेजर ऑफ डिस्पर्जन की उसको हमने देखा। तो उस थ्योरी में हमने क्या देखा कि मेज़र ऑफ डिस्पर्जन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या टॉपिक्स है जो इसके अंदर हमें स्टडी करने हैं। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, जो कि क्या है, रेंज। और रेंज जो है वो हमारा किस में आता है? रेंज आता है एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में। रेंज आता है किसके अंदर? एब्सोल्यूट डिस्पर्जन। और सेकंड है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। और कोफिशिएंट रेंज जो है वो हमारा किसके अंदर आता है? रिलेटिव डिस्पर्जन में, सॉरी। ठीक है। सो व्हाट इज रेंज? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आइटम इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कोई भी एक सीरीज गिवन होगी, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू और जो लोवेस्ट वैल्यू के बीच डिफरेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। तो रेंज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज हाईएस्ट माइनस द लोवेस्ट, और यू कैन से इट स्मॉलेस्ट। क्लियर है? नाउ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज? इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू देयर सम। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ जो रेंज है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये रेशियो होगा किस चीज का? जो हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू के बीच जो डिफरेंस है वो, उसको अगर हम डिवाइड कर दे किससे? हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू से। किसी पर्टिकुलर सीरीज में ऊपर हम लेंगे डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, और डिनोमिनेटर में हम लेंगे एडिशन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू एंड दी लोवेस्ट वैल्यू। तो चलिए अब हम तीनों सीरीज में देखते हैं कि तीनों सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यह है हमारी इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? इंडिविजुअल सीरीज दैट सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली। ये हमें किसी पर्टिकुलर सेक्शन के मार्क्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। अब आपको बोला गया है कैलकुलेट द रेंज ऑफ द पर्टिकुलर सीरीज। तो रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, वो क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमारी क्या है? दैट इज 80 एंड द लोवेस्ट वैल्यू इज 10। तो रेंज जो है इस सीरीज की वो क्या हो गई? 70 हो गई। ठीक है। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला हमारा क्या था? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 80 माइनस 10 डिवाइड बाय 80 प्लस 10, ये हो जाएगा 70 अपॉन 90, जो कि हमारे पास आएगा 0.7। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है इस सीरीज की वो हमारे पास क्या हो गई? 0.7। ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल सीरीज आपको गिवन है, जस्ट आपको क्या करना है? हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस आपको लेना है, और वही आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? मैंने आपको पहले ही बताया, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट वैल्यू। इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे 80 है, लोवेस्ट जो है वो कितनी है? 10 है। हाईएस्ट 80 और लोवेस्ट कितनी है? 10। इनको जब हम लेंगे ऊपर आएगा 70 डिवाइड बाय 90, तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? 0.7। अब जो दूसरी सीरीज जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज दैट सीरीज इन विच एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम इज पॉसिबल। ये पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो क्या यहाँ पर रेंज कैलकुलेट करने के फॉर्मूले में कोई चेंज आएगा? नहीं। रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे अभी भी वही है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू। आपको हाईएस्ट वैल्यू लेनी है और लोवेस्ट वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू जो है वो हम किस में से लेंगे? एक्स में से लेंगे या एफ में से लेंगे? तो देखिए, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू जो है, रेंज जो है, इस चीज को नोट करके लिख सकते हो आप। रेंज जो है वो हमेशा एक्स में से कैलकुलेट किया जाता है। रेंज कैलकुलेट करने में कहीं भी, चाहे कोई भी सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो, फ्रीक्वेंसी की कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। आपको जब भी रेंज निकालनी है, आपको सिर्फ एक्स को चेक करना है। जो एक्स में हाईएस्ट वैल्यू है उसको देखना है, और जो लोवेस्ट है उसको देखना है। फ्रीक्वेंसी का यहाँ कहीं कोई यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे हमारी कितनी है? 60, और जो लोवेस्ट है वो कितनी है? 10। तो रेंज हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 50। और इसी की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है
एच माइनस एल डिवाइड बाय एच प्लस एल, हाइएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाइएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। हाइएस्ट वैल्यू जो है वो हमारी 60 है और लोवेस्ट जो है दैट इज 10। हाइएस्ट 60 प्लस 10, तो ये 60 माइनस 10 जो है वो हमारा 50 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 70। तो यहाँ से हमारी रेंज कितनी आ जाएगी 0.7। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, एक्स में से हाईएस्ट वैल्यू को चेक किया और लोवेस्ट वैल्यू को चेक किया। क्लियर। अब जो लास्ट सीरीज है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? देखिए ये हमें एक्स गिवन है 10 to 20 क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी गिवन है और क्लास इंटरवल गिवन है। रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर भी वही सेम रहेगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अभी हाईएस्ट वैल्यू वही, फ्रीक्वेंसी का कहीं भी कोई यूज नहीं होगा। एक्स में हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट क्या है। हाईएस्ट इज 50 एंड द लोवेस्ट इज 10, देन रेंज इज 40। ठीक है, क्लास इंटरवल में हम देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, और इसी से हम कैलकुलेट करेंगे रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज सिंपल है, h माइनस एल डिवाइड बाय h प्लस एल, ये हो जाएगा 40/60। तो ये हमारा कितना आएगा 0.6। अच्छा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम एक दूसरे मेथड से और कैलकुलेट कर सकते हैं रेंज को। वो क्या मेथड है? वो है विद द हेल्प ऑफ मिड वैल्यू। ठीक है, अब मिड वैल्यू देखिए, सारे क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे मिड वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, यहाँ हो जाएगा 25, 35 एंड 45। तो यहाँ पे जो मिड वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हम मिड वैल्यू को चेक करेंगे। हमने देखा ना, जो भी हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि क्लास इंटरवल की हेल्प से हम केवल क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल का यूज इतना ही करते हैं कि इसकी हेल्प से मिड वैल्यू निकालते हैं और फिर मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी को लेके हम आगे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही चीज कर सकते हैं, जो क्लास इंटरवल है उसकी हेल्प से मिड वैल्यू निकाल लो। अब मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे निकाल लिया है हमने। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। 45 माइनस 15 ये हमारा हो जाएगा 30। अब आप बोलोगे कि जो आंसर है उसमें डिफरेंस आएगा। डेफिनेटली अगर हम मिड वैल्यू के थ्रू रेंज निकालेंगे या जो डायरेक्ट फॉर्मूला है हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू करके निकालेंगे क्लास इंटरवल की, तो आंसर में डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आप चाहो तो क्लास इंटरवल की हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू से निकाल सकते हो, या चाहो तो आप किससे निकाल सकते हो, मिड वैल्यू से निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का, रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तीनों में, चाहे तीनों सीरीज हो, आपकी इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो और कॉन्टिन्यूअस हो, रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सिंपल सा है। अगर हमें रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब हम कैलकुलेट कर रहे हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, तो फॉर्मूला होगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। और कोफिशिएंट अगर हम निकाल रहे हैं देन हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू डिवाइड बाय हाईएस्ट वैल्यू प्लस द लोवेस्ट वैल्यू। So students, thanks for listening.